अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पारा नंबर 7 का तर्जुमा पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है सूरह माइदा की आयत नंबर 83 से, और इस वीडियो में हम सूरह माइदा को कंप्लीट करेंगे। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसू से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख दे जो तस्दीक करते हैं, और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हम पर पहुंचा है इस पर ईमान ना लाएं। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा। इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाते रहे, वो लोग दोज़ख वाले हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं उनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ, और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कसमों में लघु कसम पर तुमसे मवाख़ज़ा नहीं फरमाता, लेकिन मवाख़ज़ा इस पर फरमाता है कि तुम जिन कसमों को मजबूत कर दो। इसका कुफारा 10 मोहताजों को खाना देना है, उस दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़ा देना, या एक गुलाम या लौंडी आजाद करना है। और जिसको मकदूर ना हो तो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कसमों का कुफारा है, जबकि तुम कसम खा लो और अपनी कसमों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। ए ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पांसे के तीर, ये सब गंदी बातें शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाहयाब हो जाओ। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़या कर दे, और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ और तुम अल्लाह ताला की अताअत करते रहो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहो, और एहतियात रखो। अगर एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हों, जबकि वो लोग तकवा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेजगारी करते हों, और ईमान रखते हों फिर परहेजगारी करते हों, और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ताला ऐसे नेककारों से मोहब्बत रखता है। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला कदरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक सजा है। ए ईमान वालो, वहशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में से इसको जानबूझकर कत्ल करेगा तो उस पर फिदिया वाजिब होगा, जो कि मसावी होगा उस जानवर के जिसको इसने कत्ल किया है, जिसका फैसला तुम में से 2 मोतबर शख्स कर दें। ख्वाह वो फिदिया खास चौपायों में से हो जो न्याज के तौर पर काबा तक पहुंचाया जाए, और ख्वाह कुफारा मसाकीन को दे दिया जाए, और ख्वाह इसके बराबर रोजे रख लिए जाएं ताकि अपने किए की शामत का मजा चखे। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता को माफ कर दिया, और जो शख्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा तो अल्लाह इंतकाम लेगा, और अल्लाह ताला जबरदस्त है इंतकाम लेने वाला। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और इसका खाना हलाल किया गया है तुम्हारे फायदे के वास्ते और मुसाफिरों के वास्ते, और खुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया है जब तक तुम हालत एहराम में हो। और अल्लाह ताला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। अल्लाह ने काबा को, जो कि अदब का मकान है, लोगों के कायम रहने का सबब करार दिया है, और इज्जत वाले महीना को भी, और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी, और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हों। ये इसलिए ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इल्म रखता है, और बेशक अल्लाह सब चीज़ों को खूब जानता है। तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सज़ा भी सख्त देने वाला है, और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी रहमत वाला भी है।
रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचाना है, और अल्लाह ताला सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, को आपको नापाक की कसरत भली लगती हो। अल्लाह ताला से डरते रहो ए अक्लमंदो, ताकि तुम कामयाब हो। ए ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माने नज़ुल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए, और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत करने वाला बड़ा हलीम है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थीं, फिर इन बातों से मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने ना बहरा को मशरू किया है और ना साइबा को, और ना वसीला को और ना हाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अक्ल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। क्या अगरचा इनके बड़े ना कुछ समझ रखते हों और ना हदायत रखते हों? ए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ताला ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे। ए ईमान वालो, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है, जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। वो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों, ख्वाह तुम में से हों या गैर लोगों में से दो शख्स हों। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों के बाद नमाज रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इसकी कसम के एवज कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते। अगरचे कोई कराबतदार भी हो और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा ना करेंगे, हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी इतला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुरतकिब हैं, तो इन लोगों में से जिनके मुकाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ है और दो शख्स जो सबब करीब तर हैं, जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हों, फिर दोनों अल्लाह ताला की कसम खाएं कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज़्यादा रास्त है, और हमने ज़रा तजावज़ नहीं किया, हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। ये करीब ज़रिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़या को ठीक तौर पर ज़ाहिर कर दें, या इस बात से डर जाएं कि इनसे कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरो और सुनो, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हदायत नहीं करता। जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम पैगम्बरों को जमा कर देगा, फिर इरशाद फरमाएगा कि तुमको क्या जवाब मिला था। वो अर्ज़ करेंगे कि हमको कुछ खबर नहीं, तो ही बेशक पोशीदा बातों को पूरा जानने वाला है। जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ए ईसा बिन मरियम, मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुआ, जब मैंने तुमको रूहुल कुद्दूस से तायद दी। तुम लोगों से कलाम करते थे, गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, और जबकि मैंने तुमको किताब और हिकमत की बातें और तौरात और अंजील की तालीम दी, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिंदा की शक्ल हो, फिर तुम इसके अंदर फूंक मार देते थे जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से, और तुम अच्छा कर देते थे मादिर ज़ाद अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से, और जबकि तुम मुर्दों को निकालकर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए थे। फिर इनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि बजिस खुले जादू के ये और कुछ भी नहीं, और जबकि मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और आप शाहिद रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। वो वक्त याद के काबिल है कि जब हवारियों ने अर्ज़ किया कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक ख्वान नाजिल फरमा दे? आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। वो बोले कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है, और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी हम में से जो अव्वल हैं और जो बाद के हैं सब के लिए एक खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद नाहक शनासी करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने उन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे लो?
عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔